हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर आप लोग मैसेज करते हो, लाइक आपने 1000 लोगों को मैसेज कर दिया या फिर एक लोगों को मैसेज किया आपने और वो मैसेज आपका फेल्ड हो जाता है। आई मीन जो टेम्पलेट भेज रहे हो आप वो फेल्ड हो रहा है। तो फेल्ड होने के देखो कई रीजन होते हैं। तो एक एक करके सारे रीजंस को मैं बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आपने नया अकाउंट सेटअप किया है और तो आपने business.facebook.com पे जाके अपना पेमेंट मोड सेटअप नहीं किया है। ठीक है। पेमेंट मोड सेटअप अगर आपने कर कर दिया है और टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई है आपने, तो भी आपका मैसेज टेम्पलेट मैसेज नहीं जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि आपका पैनल पे तो नंबर कनेक्टेड है, बट वो नंबर किसी रीजन से मेटा ने डिस्कनेक्ट कर दिया है, तब भी आपका टेम्पलेट मैसेज नहीं जाएगा। ओके। तो ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन ये होता है कि जनरली जैसे आपने व्हाट्सएप बिजनेस कोएक्स फीचर यूज किया हुआ है और आपका मेटा ने किसी तरीके का परमिशन डिसेबल कर दिया, तो उस केस में भी क्या होता है कि नंबर मैसेज नहीं जाता है आपके नंबर से। तो हमें क्या करना है, अगर पहला पेमेंट वाला ऑप्शन है कि आपने पेमेंट नहीं डाला है, अगर पेमेंट नहीं एक्टिवेट किया हुआ है तो पेमेंट मोड एक्टिवेट कर दें। वो कहाँ से करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा, अगर पेमेंट ऐड कर दिया, टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, वो डाल के फिर चेक करें, मैसेज चला जाएगा। उसके बाद तीसरा रीजन जो मैंने आपको बताया कि अगर मेटा ने आपका नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया तो प्रॉपर सिस्टम से रिमूव करके आप यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे, व्हाट्सएप टेम्पलेट पे जाएंगे। व्हाट्सएप टेम्पलेट पे ये जैसे नंबर कनेक्टेड है, यहाँ से प्रॉपर इसको डिलीट करिए और मेटा से भी जाके डिलीट करिए। उसके बाद दोबारा नंबर को कनेक्ट करिए, यहाँ से कनेक्ट के बटन पे क्लिक करके फिर पेमेंट मोड लगाइए, टैक्स इन्फॉर्मेशन डालिए, आपका कैंपेन चला जाएगा, आप टेम्पलेट मैसेज भेज पाओगे। जब भी आप पेमेंट मोड मोड लगा देते हो और टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, मैनेज पे आके एक बार इसको रिफ्रेश जरूर कर लिया करो। अगर आप रिफ्रेश भी नहीं करते हो तब भी हो सकता है कि आपका जो चेंजेस हुए हैं, आपने चेंजेस किए, वो अपडेट नहीं हुए हो। तो जब भी आपने पेमेंट मोड लगा दिया, सेट आपने कार्ड लगा दिया, अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल दिया, आप मैनेज पे आके एक बार इसको रिफ्रेश जरूर कर लो। ठीक है। तो चलो, अभी क्या है, मैंने यहाँ पे ये नंबर कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे पेमेंट मोड लगाना है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कहाँ पे जाना होता है, कहाँ पे पेमेंट मोड लगाना है। क्योंकि गलत जगह पेमेंट मोड लगा दोगे तो वो भी तब भी कैंपेन आपका सेंड नहीं होगा, बल्क मैसेज नहीं कर पाओगे या टेम्पलेट नहीं भेज पाओगे मैसेज। तो सबसे पहले आपको जाना होता है business.facebook.com में। जब आप business.facebook.com में जाओगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको जाना है आपको पोर्टफोलियो में। तो मैं अपने पोर्टफोलियो पे चला जाता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे ये पोर्टफोलियो पे आ गया। पोर्टफोलियो में आने के बाद इस तरीके का कुछ पोर्टफोलियो दिखेगा। अब आपको आना है सीधे यहाँ पे, ये जो व्हाट्सअप अकाउंट दिख रहा है, व्हाट्सअप अकाउंट पे आप आ जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपके अकाउंट्स दिख रहे होंगे। हो सकता है आपका एक ही अकाउंट हो, जैसे मेरे कई सारे हैं तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो। चलो एक लाइन एक मैं किसी भी अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो जब आप देखोगे अपना नंबर, आप ऐसा सोच लीजिए ये पोर्टफोलियो है आपका, यहाँ पे आपने नंबर कनेक्ट किया हुआ है। बिजनेस वेरिफिकेशन भी वेरीफाइड दिखा रहा है, अकाउंट स्टेटस भी अप्रूव दिखा रहा है। अब देखो पेमेंट मोड आपका कुछ भी नहीं लगा है। तो पेमेंट मोड देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट पे क्लिक करोगे। ऐड पेमेंट के पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। करेंसी आपकी इंडियन रहेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर, ये देखो मास्टर और वीजा कार्ड लेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मास्टर और वीजा कार्ड होने के बाद भी वो कार्ड आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते, आपको कार्ड चेंज करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है आप अपने नाम का कार्ड लगाओगे, आप किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली का कार्ड लगा सकते हो। कार्ड होल्डर का नाम डालिए, कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डालिए, सीवीवी डालिए और ऑथराइज करके सेव कर दीजिए। ये तो ऑप्शन हो गया आपका पेमेंट लगाने का। तो उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे देखो बिजनेस नेम आपको डाल देना है, जो भी आप बिजनेस नेम यूज कर रहे हो। एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद ये जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अगर आप जीएसटी नंबर भी नहीं डालोगे तब भी आपका मैसेज नहीं जाएगा। उसके बाद आप बाई क्लिकिंग पे टिक चेक बॉक्स करके सेव कर दीजिए। ये पीओ नंबर डालने की जरूरत नहीं है। तो सेव करने के बाद आपका यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। जब आप ये दो चीज कर लोगे उसके बाद दोबारा से अकाउंट में जाना है, मैनेज में जाना है, व्हाट्सएप टेम्पलेट में जाना है, यहाँ से आपको उसको रिफ्रेश कर लेना है। ये दोनों काम आपको जरूर करने हैं।
अगर आपने यहाँ पे पेमेंट मोड नहीं लगाया है और किसी गलत जगह ऐड अकाउंट में जाके पेमेंट मोड लगा दिया तो वो भी चीज गलत है, तब भी आपका टेम्पलेट मैसेज सेंड नहीं होगा। तो पेमेंट मोड आपको हमेशा business.facebook.com में जाके अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है, प्लस आपका व्हाट्सअप प्रोफाइल ओपन करना है और यहाँ पे आप कर पाओगे। अब मैं आपको इसको बैक करते आपको एक चीज और दिखाता हूँ। कभी कभी टेम्पलेट और भी एक दो रीजन से नहीं जाता है, तो अगर मैं ये वीडियो आपको आपके लिए बना रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सारे रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओपन हो जाने दो। यहाँ व्हाट्सअप मैनेजर पे क्लिक करना। व्हाट्सअप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे ये अभी रेट इसका स्टेटस कैसा आ रहा है, कनेक्टेड आ रहा है और ग्रीन आ रहा है। इसका स्टेटस ग्रीन आ रहा है। कभी कभी क्या होगा, जैसे आपने बल्क मैसेज भेज दिए और आपने भेजने के बाद क्या हुआ, लोगों ने आपको स्पैम बहुत ज्यादा किया, ब्लॉक किया लोगों ने, तो ये ग्रीन स्टेटस से जाके रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। जब रेड हो जाता है तब भी कभी कभी टेम्पलेट सेंड नहीं करता है मेटा। तो इसको अगर आपका यहाँ पे रेड या ग्रीन हो गया है, रेड या फिर सॉरी ऑरेंज हो गया है, तो आप लमसम 7 डेज का वेट करो। 7 डेज तक कोई भी बल्क मैसेज मत भेजना और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आपको इनकमिंग मैसेज आए। जितने ज्यादा इनकमिंग मैसेज आएंगे उतनी जल्दी ये आपका नंबर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको अगर ये देखना है आपके नंबर की कितनी लिमिट है, यहाँ पे देखो मैनेज लिमिट, मैसेज लिमिट पे जाओगे, यहाँ पे आपको लिमिट देख पाओगे कितनी लिमिट है। तो इस तरीके से आप अपने नंबर को चेक कर सकते हो कि अगर आपका मैसेज नहीं जा रहा तो क्या रीजन। अगर ये रीजन सारे हैं तो डेफिनेटली आप उस रूल्स को फॉलो करो और मैसेज जाएगा। पेमेंट मोड चेक करना है, रिवाइज कर देता हूँ, प्लस टैक्स इन्फॉर्मेशन चेक करना है, प्लस नंबर का स्टेटस चेक करना है। तो ये सारे ट्रबल शूट्स हैं जो आपको करने हैं। ये करने के बाद भी अब अगर आप टेम्पलेट मैसेज नहीं भेज पा रहे हो तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे रीच कर लो, तो आगे हम लोग गाइड कर देंगे कैसे क्या हो सकता है, क्या रीजन है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और रीजन होता है। यहीं से सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।